this is Arshad Hamid. Dear students, today we are discussing about exercise 6.1 sequence and series. Here is are the questions. Question number 1 is write first 4 terms of the following sequence. Dear students, मैं आप लोग को ये बता दूं, आप लोग जब कोई भी टेस्ट देते हैं लाइक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, नेवी, एयरफोर्स, उसके अलावा आप कोई भी लाइक आप मेडिकल का भी टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज़्यादा आती हैं. उसकी रीज़न बैकेंड में ये होती है कि आपको एक मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं और वर्बल के अंदर जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज आता है. तो इसलिए आप सबसे कहता हूं कि आप लोग इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज आपके अच्छी तरह अटेम्प्ट हो जाए. Okay, so here is question number 1. Question number 1 is write first 4 terms of the following sequence. अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है an is equal to 2n minus 3. अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्या बता रहा हूं कि an is equal to 2n minus 3. अच्छा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब हम लोग कैसे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट वी विल थिंक के फर्स्ट 4 टर्म्स में मतलब n1 n2 n3 n4. बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप. इंस्टेड ऑफ n वी कैन रिप्लेस 1. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, ये n को बिल्कुल इस तरह लिख देते हैं जो कि गलत है. ये इसकी बेस में है. n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 जार 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, सो नाउ इंस्टेड ऑफ n वी रिप्लेस 2, क्योंकि हमने फर्स्ट फाइंड कर ली है. सेकंड उसके बाद है जी a2. अब देखें इन दिस इक्वेशन वी विल पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. सो हियर इज a2 is equal to 2 into 2 minus 3. 2 2s are 4 minus 3 is equal to 1. Okay, so now we replace n is equal to 1 2 and 3. अच्छा, अब 3 रिप्लेस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a3 is equal to 2 into 3 minus 3. 3 2s are 6 minus 3 is 3. So now we replace n is equal to 4. Instead of n we replace 4. Here is a4 is equal to 2 into 4 minus 3. So here is 2 4s are 8 minus 3 is 5. 8 minus 3 is 5. Okay, अब हमें तो उसने कहा था जस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी फाइंड कर ली. अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका. ये पार्ट नंबर 1 था. ओके, अब नेक्स्ट. सो सेकेंड पार्ट इज हमारे पास क्या है जी, an इज इक्वल टू माइनस 1 पावर n इंटू n स्क्वेयर. सो नाउ व्हाट वी विल डू विद दिस क्वेश्चन. सो हियर इज n इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल रिप्लेस n इज इक्वल टू 1. a1 इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ n1 माइनस 1 पावर 1 इंटू 1 स्क्वेयर. सो हियर इज, अब आप लोग इसको, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर देखें माइनस 1 की पावर 1 है तो माइनस 1 आएगा, आइदर इट विल बी अ 1 आएगा, तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर, सो इजी. ओके, बट हियर इज यू कैन सेट के देखें पावर में अगर हमारे पास इवन होगा तो माइनस डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो सेम मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है, कैंसिल विद ईच अदर. तो हियर इज माइनस 1 क्योंकि ये देखें पावर ऑड है. सो हियर इज 1.1 इज माइनस 1. सो नो n इज इक्वल टू 2. अब क्या करेंगे जी, a2 इज इक्वल टू, क्योंकि इंस्टेड ऑफ n वी रिप्लेस 2 और माइनस 1 पावर 2 स्क्वेयर. ओके, सो हियर इज माइनस 1 की पावर स्क्वेयर है. तो अब क्या करेंगे, ये देखें ये क्या है, स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर को क्या करेंगे हम लोग 1 डॉट 2 2s are 4. सो हियर इज 4. ओके, नाउ रिप्लेस n इज इक्वल टू, पहले हमने क्या किया 1 फिर 2 और नाउ n इज इक्वल टू 3. तो a3 इज इक्वल टू माइनस 1 पावर 3 क्योंकि n की पावर n 3 है, तो हेयर इज 3 पावर 2. तो अब क्या करेंगे जी, हम लोग इसका यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा आगे नीचे भी सॉल्व हो जाए. अच्छा जी, अब इसका है जी माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 9.
सो नाउ वी विल रिप्लेस n इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है. ओके, सो here is a 4 is equal to -1 power 4 minus नहीं 4 पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए 4 4 जा 16, 16 इंटू 1 16. द रीजन बिहाइंड इट, देखिए क्या कर रहा है कि -1 की पावर 4 है तो माइनस विल डिसअपियर बिकॉज दे कैंसल विद ईच अदर व्हेन दे मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. ओके ओके, सो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कैसे समझ आया होगा. देखिए ये 2 है, सॉरी हियर इज -1 3, तो -2 इसके अंदर किया तो वो क्या आया हमारे पास प्लस ये 3 सॉरी 1 आ गया. फिर क्या किया, ये देखिए 3 आ गया, 3 के साथ 2 ऐड किया तो कितना आ रहा है 5. अब इसका भी वही सेम सीक्वेंस है, ये देखें -1 4 एंड -9 एंड 16, एक सीक्वेंस चलता रहा है. आइदर आप एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई ना कोई रूल अप्लाई करना होता है. एक सीक्वेंस या सीरीज बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, कोई ना कोई रूल अप्लाई करना होता है. सो नेक्स्ट पार्ट इज, so dear students, here is the question I have already written these questions. A n is equal to 3 and -5. अभी आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. so here is n is equal to 1, a1 is equal to, instead of n we replace 1, so here is 3 into 1 -5, 3 1s are 3, -5 is -2. so here is a2 means instead of n we replace instead of n is equal to no, we replace 2, so here is 2 is equal to, here is 3 into 2 minus 5. 3 2s are 6, -5 is 1. So now we will replace n is equal to 1, n is equal to 2. Now n is equal to 3. So a3 is equal to, a3 is equal to 3 into 3 -5 is equal to 3 3s are 9, -5 is 4. So you can check, +3 -2 के अंदर +3 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके अंदर 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा. ये एक सीक्वेंस बन रहा है. ओके, सो n इज इक्वल टू 4, ये वाला 4 नहीं है हमने, क्योंकि n 1 2 3 4 पुट किया, तो हेयर इज a4 इज इक्वल टू 3 into 4 -5, 3 4s are 12, -5 is 7. क्योंकि वैसे भी हमें वो ऑलरेडी नो है कि ये देखें -2 है तो +3 किया तो 1 आया, इसके अंदर +3 किया तो 4 आया, +3 करेंगे तो 7 आएगा. अब इससे नेक्स्ट टर्म हमें खुद ही पता है कि वो क्या होगी, 7 + 3 10. ओके, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं इसको. ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.1 में. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट था हमारे पास. तो अब हमने क्या करना है जी, अब हम बाकी क्योंकि सेम है, मैंने चेक किया सारे ही सेम है, तो अब क्या करते हैं हम, कोई भी एक पार्ट में आपको एक्स पार्ट करवा देता हूँ. इन केस इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन टेक्स्ट मी, और आप लोग मुझे जो है वो कमेंट्स में कह सकते हैं कि पूरी एक्सरसाइज करवा दे, तो मैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बैठा हूँ भाई. ओके, सो हियर इज ए एन इज इक्वल टू, an is equal to 1 over an plus n minus 1 into d, n minus 1 into d. Here is a1 I think so. तो अब क्या करेंगे जी, हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है. a1 भी कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन है ना इसलिए. ओके, a1 भी कह सकते हैं, a सिंपल भी कह सकते हैं, लेकिन अब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है. तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कैसे फाइंड करें, क्योंकि आपको मैंने पहले 3 पार्ट्स करवा दिए हैं. ओके, सो हियर इज, ये 10th पार्ट हमारे पास. इंस्टेड ऑफ n व्हाट वी रिप्लेस 1, a1 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 1 माइनस 1 इंटू d, तो 1 ओवर a प्लस d. ओके, अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर, अब देखिएगा आप लोग कहेंगे कि क्योंकि ये देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0. ओके, ये क्या हो जाएगा 0d, तो 1 ओवर a इज द फर्स्ट ऑफ 1. ओके, सो n इज इक्वल टू 2.
तो n इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि वैसे भी हमने फर्स्ट वाला फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट तो हमारे पास गिवन था, n2 फाइंड करना था हमने। तो a2 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 ओवर a प्लस डी। तो अब नेक्स्ट वाला आप मुझे वैसे ही बता दीजिए क्या आएगा, क्योंकि 1 ओवर a प्लस 1 डी है, तो सेकंड वाला क्या होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 2d होगा, उससे नेक्स्ट वाला 3d होगा। ये लें जी, n इज इक्वल टू 3, so here is a3 is equal to 1 over a1 plus 3 minus 1 into d is equal to 1 over a plus 2d। तो a4 जो है वो ऐसे होगा 1 over a1 plus 4 minus 1 is, चले लिख लेते हैं हम, डायरेक्ट नहीं करते, a1 a plus 3d, उससे नेक्स्ट वाला जो होगा वो 4d, नेक्स्ट a1 plus 5d होगा। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने जब भी कोई क्विज आपने कोई भी टेस्ट देना होता है, लाइक आपने एफपीएससी का टेस्ट देना हो, पीपीएससी का देना हो, पीएमएस कोई भी हो, तो आपके अगर वो आप एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें कंपल्शन होती है सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो हियर इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको कहा था ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि किसके लिए, जब आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह देते हैं। सो हियर फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, लाइक ये किस सीक्वेंस के तहत बना हुआ, ये आपने इसमें कुछ रूल्स याद रखिए, आइदर वी ऐड, आइदर वी सब्ट्रैक्ट, आइदर वी विल मल्टीप्लाई, आइदर वी विल डिवाइड। तो ये जो डिमैस में ना है, डिमैस, ये वाली चीजें हम अप्लाई करते हैं। लाइक एक चीज अप्लाई होती है इसमें, ये नहीं कि एक ही टाइम में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी नहीं, कोई ना कोई सीक्वेंस है। लेकिन आपको ये बता दूं कि जल्दी मत करें, उसको माइंड में लाएं कि जब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, क्या ये नेक्स्ट सीक्वेंस खुद ऑटोमेटिक बन रहा है। चले अब हमें क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूं आपको क्या कह रहा है। 2 6 11 17 अप टू 7, कि अब हमने 7 टर्म तक फाइंड करना है, इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग a7 तक फाइंड करना है। तो a7 तक के लिए हमारे पास क्या है जी, सबसे पहली बात है, इसको a1 कहते हैं, इसको a2 कहते हैं, इसको a3 कहते हैं, इसको a4 कहते हैं। सो हियर इज a1 इज इक्वल टू 2। कुछ आपको डायरेक्ट भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको विद फार्मूला समझाने लगा हूं। अच्छा जी, a2 हमारे पास क्या होगा जी, ये देखें जरा, a2 हमारे पास होगा जी, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस, क्या करें तो ये हमारे पास 6 आए, बताएं जी। 6 a1 के अंदर 4 अगर ऐड करें, देखें ये a1 के अंदर अगर 4 ऐड करें तो क्या होगा, 6 होगा। फिर a3 जो है ये देखें 2 आएगा, 6 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या लाना है हमने 11, उसके बाद नेक्स्ट क्या लाना है 17। मैं आपको बताता हूं कि ये आता कैसे। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, आप यही कहना चाह रहे हैं a2 प्लस a2 के अंदर, मतलब आप 6 के अंदर क्या चीज ऐड करें तो ये चीज आए, क्योंकि एडिशन से मुझे पहले पता चल गया कि 2 प्लस 4 है, 6 प्लस 5 है, 11 प्लस 6 है, 17 प्लस 7 है, ऑटोमेटिक। अब देखना, अच्छा जी, अब ये बताएं कि ये a2 के अंदर हम क्या चीज ऐड करें जो कि 11 आए। सो हियर इज a 6 प्लस 5, a4 इज इक्वल टू 11। अब मैं आपको a3 की इंस्टेड ऑफ a3 ये ले 3 प्लस, अब क्या हो कि 11 के अंदर क्या चीज ऐड करें कि 17 बने, 6, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। a5 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 7 तक फाइंड करना है, सो हियर इज a4 प्लस। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ना तो हमारे पास ये है ना ये है, तो अब करें क्या। अच्छा जी, a5 के लिए हम 4 5 6, ये अदर हमें एक सीक्वेंस नजर आ रहा है कि 4 5 6 7, तो ये क्या है, 17 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। ओके, तो अब क्या करेंगे जी, a6 इज इक्वल टू a5 प्लस, इधर क्या करेंगे 4 5 6 7 8, तो 24 प्लस 8 इज 32। अभी फिर एक और आप कहेंगे क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि हमें इंडिकेटेड टर्म जो है 7 नंबर पे फाइंड करनी थी। सो हियर इज a6 प्लस 9 इज इक्वल टू 32 प्लस 9, 9 और 2 11 और 41। ओके, सो आई थिंक कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज,
सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, अब देखिए जी 1 3 12 16 अप टू A6, मतलब हमने A6 तक वैल्यूज फाइंड करनी है। तो A6 तक वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि A1 जो है वो हमारे पास क्या है 1, A1 क्या हमारे पास 1। अब देखिए जी A2 हमारे पास क्या, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, A2 इज इक्वल टू 3 है, A4 इज इक्वल टू सॉरी 3, A3 इज इक्वल टू हमारे पास 12 है, A4 इज इक्वल टू 16, A5 हमने फाइंड करना है, A6 इज इक्वल टू भी फाइंड करना है। ओके, अब हमने क्या करना है जी, अब सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये देखें, अब हमारे पास क्या है जी, A1 जो है वो 1 है। ओके, तो ये कैसे आ गया A1, तो एज इट इज आ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि अगर A1 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें, मैं क्या कह रहा हूं, A1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो क्या आ जाएगा, 3 1 जार, ये देखिए 1 3 है तो 3 1 जार 3। तो अब अगर A2 को हम किससे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि याद रखिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास क्या होता है कि आइदर वी विल मल्टीप्लाई आइदर वी विल डिवाइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ऐड, सबसे पहले वाले में ऐड किया, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हियर इज 4, तो 4 3 जार, क्योंकि A2 हमारे पास 3 है, 3 4 जार 12। नेक्स्ट वाला A3 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, सॉरी दूसरा कीजिएगा, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है। सो अब ये देखें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है, मुझे किससे पता चल गया, सीक्वेंस है सीरीज है, मुझे ये भी पता चल गया कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, देख लें, क्योंकि 60 है, तो हेयर इज 60, तो 12 5 जार, ये देखें 12 5 जार 60। अब फिर नेक्स्ट में क्या होगा, आप लोग खुद मुझे बताइए कि A4 को किससे मल्टीप्लाई करूं। अब आप कह रहे होंगे ना 3 का है सीक्वेंस, 4 का है, फिर 5, फिर यहां पे क्या होना चाहिए 6 के, ये देखिए अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, किसको, 6 0 0 360। ओके, किसको किससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 360। अब जनाब नेक्स्ट क्या करेंगे जी, A5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको अब किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 360 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास है जी 25 20। ओके, अब आपको आई थिंक कि ये सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट 2 स्टेप समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। सो हियर इज, so dear students, here is third part, 1 3 by 2 5 by 4 4 7 by 2। तो अब क्या करना चाहिए, अब हमने सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह पता चला कि हमने 7 तक सीक्वेंस फाइंड करना है। अब एक काम करते हैं ना, अब हम सबसे पहला इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। अगर तो हम इसको A1 इज इक्वल टू, अगर हम ये कर लें कि डायरेक्ट इसको एज इट इज रहने दें, A1 इज इक्वल टू 1/1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ओके, तो A2 इज इक्वल टू 3/2। अब आप कहेंगे क्या है, मैं बताता हूं आपको करके। A3 इज इक्वल टू 5/4, A4 इज इक्वल टू 7/8, A5 इज इक्वल टू, और A6 इज इक्वल टू, A7 इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, 1 प्लस 2 क्या हमारे पास आ रहा है जी, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 11 प्लस 2 इज 13। अब तो मैंने न्यूमरेटर को कर लिया, अब मैं डिवाइड की बात करता हूँ। अच्छा ये देखिए 2 2 2 जार 4, 2 1 जार, मतलब 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। देखिए अब हमने किया क्या है, हमने ऊपर 1 प्लस किया है, मतलब ऊपर वाले में हमने क्या किया +2, और नीचे वाले में क्या किया है मल्टीप्लाई बाय 2। जो आंसर आ रहा है देखिए, इसमें 2 रूल लगे, कौन कौन सा, ऊपर जो है वो एडिशन रूल लगा है, और नीचे कौन सा लगा है मल्टीप्लिकेशन रूल, कि हमने मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 13 2 जार 64। ओके, ये जी A5 6 7 हमने फाइंड कर लिए। रूल कौन सा लगा जी, +2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब लिखते हैं हम, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द पार्ट नंबर 4, 1 1 -3 5 -7 9 अप टू A8, मतलब A8 तक हमने फाइंड करना है।
सो अब मैं जो है वो एक तो इसका माइंड में ये बन रहा है कि इन दोनों का सीक्वेंस, क्योंकि माइनस वाले हैं तो इनका सीक्वेंस आपस में कोई ना कोई सेम होगा। ये देखें, फिर ये देखें, फिर ये, और इसका इसके साथ सीक्वेंस, इसका इसके साथ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस जो है वो सबसे पहले इनके सीक्वेंस की बात करें अगर हम, तो A1 जो है वो 1 है, A2 जो है वो A1 है, तो 1 माइनस 4 करें तो क्या होगा, -3। ओके, बल्कि हम इससे पहले उसको लिख लेते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हुआ है। -3 इज इक्वल टू किस तरह आया, -4, 1 -4, 1 -4। ओके, अच्छा A3 जो है हमारे पास, अब मतलब इसका देखिए इसका अपना सीक्वेंस है। ओके, अब इसके A13 के रहने देते हैं चले। अब मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ इसके, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि ये किस तरह सीक्वेंस बन रहा है। ये 1 है, ओके, -3 तो कैसे आया हमारे पास, -3 ऐसे आया कि -4 करने से, फिर -4 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आगे -7 है, तो -7 कैसे आया हमारे पास, 3 के अंदर हमने क्या किया, -3 -4। ओके, फिर क्या है जी नेक्स्ट वाला, क्योंकि हमने -4 करते जाना है उसके अंदर, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम -4 कर रहे हैं, ये देखें, ये जो है इसके अंदर -4, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, +4। ओके, अब चलें जी मैं आपके साथ अभी यहाँ डायरेक्ट ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप +4 की बात करते हैं तो वो भी क्या है, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, क्योंकि देखिए 1 + 5 4, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 9 + 4 इज इक्वल टू 13। सो हियर इज, अब हमने क्या नेक्स्ट फाइंड करना है जी, अगर हमने नेगेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 1 -3 5 -7 9। सो अब क्या करेंगे जी, ये देखें, अब पहले मैं इसकी आपको सीक्वेंस बताता हूँ। -4 इसके अंदर करें तो -11 आ जाएगा। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो 1 + 4 तो क्या हो जाएगा, 9, 9 + 4 इज 13। चलो ये भी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक चला गया। नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास, अगर -4 करें तो -15 आ जाएगा इसके अंदर, अगर इसके अंदर +4 करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा। इसी तरह आप लोग करते जाएंगे, क्योंकि पहले वाले के अंदर -4 करते जाएंगे, और नेक्स्ट वाले के अंदर आप क्या करते जाएंगे, +4। अब ये कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 सॉरी ईच इंडिविजुअल की 8 8 है। ओके, तो इसके आगे आप करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने देखे ना 17 + 4 इज 21, 21 + 4 इज 25। सो आई थिंक सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, so dear students, here is question number 3 is part 1 is 7 9 12 16। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा सीक्वेंस लगता होगा, प्लस का हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है, या कुछ एडिशन हो रही है। सो हेयर इज जो देखें, मुझे ये लग रहा है कि 7 इसके अंदर क्या करेंगे, +2, तो क्या हो गया 9, 9 + 3 12, +4 इज 16, +5 इज, सो हेयर इज +5। अब देखें जी 7 9 12 16, 16 + 5 इज 21, 21 + 6, 21 + 6 इज 27। अच्छा, अब उसे सिर्फ नेक्स्ट 2 टर्म्स का था, तो हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है सक्सेसिव डिफरेंस जो हमने बताना है वो ये है कि 1 1 3 7 15। सो 1 3 7 15। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है ना हमने। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 31। सो हमने जस्ट नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है। सो सो हेयर इज, देखें जी अभी हमें क्या पता चलेगा कि इसमें कितना डिफरेंस है या क्या है। यहाँ से यहाँ का तो 2 डिफरेंस है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ से देखें 2 का टेबल है तो 2 अगर हो तो यहाँ पे 4 होगा। देखिए 3 और 4 7। अब हम ये टेबल 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64। ओके, अब आप कहेंगे सर कि कैसे, ये देखिए 31 A1 जो है वो हमारे पास है 1, A2 है हमारे पास 3, A4 है, A3 जो है वो 7 है, A4 जो है वो 15 है,
और नेक्स्ट है A5 इज इक्वल टू 31 है। A6 जो है वो 31 प्लस 32 इज इक्वल टू लिख लेते हैं और A7 जो है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है ना हमने, तो इसके लिए क्या होगा जी, ये हमारे पास आ गया 2 और 1 3 और 63। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो 63 प्लस, क्योंकि देखें अब ये 32 है तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास 64। तो अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के हमारे पास आएगा 127। सो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक पार्ट 1 भी समझ आ गया होगा, 2 भी समझ आ गया। तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है जी, वो बहुत ही ईजी है। उसमें आपने क्या करना है जी, 1 2 4 8 जो है वो मल्टीप्लाई करते जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।